घरेलू बीमारियां दी समस्या तो ग्रसित जोड़ियां दी जिंदगी विच मुड़ खुशी बहाल करन दा सेहरा पा चुके नामवर डॉक्टर गुप्ता जी। इन्हां दे खास योगदान लई इन्हां नूं खास तौर ते सन्मानित कीता गया। कई सालां तो सैक्स संबंधी समस्यावां दे इलाज करदे आ रहे ने डॉक्टर गुप्ता जी। दुनिया भर विच प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके ने डॉक्टर गुप्ता जी। जे तुसी भी इस तरह की समस्या तो ग्रसित हो ते जल्द ही संपर्क करो आनंद क्लिनिक, जींद, हरियाणा। अगर आप बालों का झड़ना, डैंड्रफ, जोड़ों का दर्द, चमड़ी रोग, फुलवैरी, शुगर, कद का ना बढ़ना, बवासीर, हर्बल चाय या अंदरूनी कमजोरी से परेशान हो तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही कॉल करें। कॉन्टैक्ट 9996925399 9781998442। हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोवी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, आजकल की जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। स्पेशली इंटरनेट ने इतनी फास्ट कर दी है कि हमें हर बीमारी का इलाज घर बैठे ही इंटरनेट पे मिल जाता है। हमें बस एक बटन दबाना है और हमें हर एक बीमारी, हर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और इसी के चलते हम बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं अपने आप को एक्साइट करने के लिए और उसी में अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं कि उसकी जगह पे शायद मैं हूं। तो वो बचपन की गलतियां होती हैं, जैसे कि शीघ्र पतन हो जाना, उनके विरज का टेढ़ापन, पतलापन, उसमें शुक्राणु ना बनना। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें ही नहीं पता चलता कि वो कब एंटरटेनमेंट के जरिए हमें एक बीमारी मिल गई। तो इन्हीं सब बीमारियों से निजात पाने के लिए, उनके इलाज बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदा के सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी, जो कि जींद, हरियाणा से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल जैसे कि मैंने बताया कि जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है, जिसके चलते हमें अपने ऊपर ही हमारी मतलब जो सेहत है उसको ध्यान रखने का ही टाइम नहीं मिलता है। और इसमें खान पान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम कुकिंग करें, क्योंकि आजकल जो फ्रीजर में फ्रीज कर दी जाती हैं चीजें। तो इन सब चीजों का हमारी जो लाइफ पे कितना असर पड़ता है, हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पे इसका क्या असर पड़ता है? जो बच्चे शुरू से ही इंटरनेट या व्हाट्सएप या इनसे जुड़ जाते हैं तो वो जो है बच्चे वीडियो के कारण, ब्लू फिल्मों के कारण गलत दिशा में चले जाते हैं जी। उल्टा उनको नशे की लत पड़ जाती है जी। तीसरा, उनको खान पान ऐसा चाहिए उनको जो जंक फूड टाइप से। तो ये सब चीजें जो हैं उनको बचपन की गलतियों की तरफ ले जाती हैं, जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं या हस्तमैथुन कहते हैं। तो उसी के कारण बच्चों में ज्यादातर प्रॉब्लम्स आगे चल के आ जाती हैं, और जिसका फिर वो बताते हुए या डॉक्टर से बात करते हुए या पेरेंट्स को ना बता के जी उसको बीमारी को दिन पे दिन बढ़ा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो जब वो मास्टरबेशन करते हैं तो इससे जो उनका लिंग होता है उसकी वजह से वो टेढ़ापन आता है, पतलापन आता है, या वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाता? जी, इससे जो है क्या होता है, जब हम बच्चे जो मास्टरबेशन करते हैं और वो कच्ची उम्र में करते हैं जी, तो उससे जो है नसों में कमजोरी, वीर्य में पतलापन, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उनमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे उनके अंग का विकास रुक जाता है, लंबाई मोटाई दोनों नहीं बढ़ पाती, साथ ही उसमें टेढ़ापन आ जाता है, या जैसे मैंने बताया नसों में कमजोरी आ जाती है। तो उसके कारण जो है वो उसमें लिंग के अंदर उनके टेढ़ापन आ जाता है जी, जो कि सेक्सुअल लाइफ के अंदर कामयाब नहीं रहते फिर। ओके। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो हम मास्टरबेशन जो है और वीडियो देख के हम जो करते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है, हमें इस चीज की आदत पड़ जाती है और हमें इसके नतीजे जो है वो फ्यूचर में भुगतने पड़ते हैं।
तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी है या उनका एक मेंटल ऐसा बन जाता है कि वो उसको ही इमेजिन करते हैं कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, या इसके इलाज क्या है इसमें? इसमें जो मास्टरबेशन की बीमारी नहीं है, ये एक लत है। लत है जो कि जब भी बच्चा करता है तो जैसे उसका वीर्य निकलता है बाहर, उसको आनंद आता है। ओके। उस आनंद के कारण वो ये काम करता है। ओके। तो लेकिन वो उसको अगर सही गाइड किया जाए, या जो मतलब उसका कंपनी अच्छी मिल जाए जी। तो वो इन चीजों को छोड़ भी सकता है जी। लेकिन इस उम्र के अंदर कंपनी उसको अच्छी नहीं मिल पाती, और भी दोस्त उसके लग जाते हैं साथ में, जिससे वो एक बार, 2 बार, 5, 6 बार तक करने लग जाता है एक दिन में। ओके। जिससे फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको इसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किस हद तक ठीक है, सो दैट कि वो ये गलत जो आते हैं उन पे ना जाएं? देखिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में हम देखें तो बचपन में ही बच्चों को वीडियोस दिखाए जाते हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है, सो दैट कि वो इस गलत आदत में ना पड़े। उनको ये चीज पता चले कि आज तो हम ये चीज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इसके क्या नतीजे मिल सकते हैं, या फिर उनकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम आ सकती है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर शायद हमारे इंडिया में सोच बड़ी हो, या पेरेंट्स जो उनको फ्रेंडली अगर अपने बच्चों को उनके साथ ट्रीट करेंगी, वो उनके फ्रेंड हैं, क्योंकि देखिए 16, 17, 18, 19, 20 साल की एक ऐसी एज होती है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनका खान पान कैसा है, कहीं वो नशे की लत की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, वो कैसे वीडियोस देख रहे हैं, उनके किस तरह के दोस्त हैं। तो इनके लिए पेरेंट्स को भी बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आई थिंक इसमें जो पेरेंट्स की भागीदारी है जी, उसको हम बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते कि नहीं है जी। क्योंकि बच्चा जब रात को 12 बजे घर आता है तो उसको पूछते नहीं है भाई इतनी लेट कहाँ से आया जी। या जब वो सुबह देखते हैं उसका अंडरवियर खराब है तो नहीं पूछते भी तेरे को क्या हुआ तो इस तरह से फिर ये जो है बच्चा जब ये सोचता है कि माँ बाप के पास जब टाइम नहीं है तो वो अपना टाइम कवर करने के लिए या उस गलत संगत में पड़ जाता है। और कई बार जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो ईगो में आ जाते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं वो किसी के साथ भी ऐसे डिस्कस ना करें। सिर्फ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं, हमें 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल हैं, उनके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनको क्लिनिक में मिल सकते हैं, आप उनको लेटर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मेडिसिन घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर जो फॉरेन में पेशेंट ऐसे हैं उनको भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनका नाम, पता, एड्रेस, उनकी इवन की इलाज जो है वो भी गुप्त रखा जाता है। तो आप डॉक्टर साहब को कॉल करें, उनको पत्र लिख सकते हैं, अपनी दवाई जो है वो घर बैठे मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब को कॉल करिए और वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। आप उनकी इस जो फैसिलिटी दी गई है उन्हें उसका फायदा उठाइए। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो सेक्स की इच्छा की कमी या फिर एक ज्यादा एक्साइटमेंट होना, ये कौन से एज ग्रुप में होती है? यंगस्टर में ज्यादा होती है या फिर जो जिनकी एज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? मतलब किस फील्ड के जो लोग हैं उनमें हो रही है? ये जो प्रॉब्लम है जी, ये ज्यादातर 25 से 40 साल की उम्र के बीच के प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बाकी वैसे जो है 16 साल से लेके 70 साल तक के मरीज हमारे पास आते हैं और फायदा उठाते हैं। और ये जो आयुर्वेदा में कोई भी बीमारी का जो इलाज है वो कितनी देर में संभव है? क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आज हमने मेडिसिन ली है और 1 घंटे बाद हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें आराम मिलना चाहिए। तो आयुर्वेद में इसका जो रिजल्ट है वो कितनी देर में मिल जाता है? जो हमारी सेक्स संबंधित दवाइयां हैं इनमें हमने पूरी भस्में और जड़ी बूटियां इतनी डाली हुई हैं कि ये पेशेंट को 3 से 4 दिन के अंदर जी आराम मिलना शुरू हो जाता है। और दवाई इसमें थोड़ा सा खानी पड़ती है क्योंकि ये अगर लंबे टाइम उसको चलना है तो। ओके। तो मतलब ये ऐसा है कि उनको ये जो मेडिसिन है वो सारी उम्र खानी पड़ेगी या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो कि मतलब वो अगर वो अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो ये दवाई बंद कर दें? ये ना होगी अगर वो बंद कर दें तो उनको फिर वही प्रॉब्लम हो जाए? जी नहीं,
हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, अगर इनका एक बार कोर्स पूरा किया जाए, जो कि कोर्स 2 से 3 महीने का रहता है जी, तो 8 से 10 साल मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा। लेकिन अगर मरीज 10 दिन खाता है, 15 दिन खाता है, तो नहीं कह सकते वो कितने दिन ठीक रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन की आप बात कर रहे हो, ये क्या मतलब कैसे बनती हैं? जो ऑयल है मतलब सुखाए जा, मतलब जो ऑयल है किस चीज का बनता है, या फिर जो धूप में सुखाते हैं आप इसको, या कोई मशीनें होती हैं? किस तरह से आप ये मेडिसिन जो है वो तैयार करते हैं, या बाहर से ये मेडिसिन आती है आपके खुद जो आपकी संस्था है उसमें बनती है? ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, इनमें हमारे पास पूरा टीम वर्क के तहत काम होता है। जड़ी बूटी लाने वाले अलग हैं, उनको सुखाने वाले अलग हैं, तैयार करने वाले अलग हैं। हमारा तो जो है मतलब कंट्रोल रहता है उन पे, सब पे। ओके। तो इनको कई जड़ी बूटियां हमें छाया में सुखानी पड़ती हैं, कुछ धूप में सुखानी पड़ती हैं, फिर इनको ग्राइंडर से पीसा जाता है। कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जिनको मूसली और उसमें करना पड़ता है। तो सारी तरह से हमारी अलग अलग मेडिसिन अलग अलग से तरीके से तैयार होती है। तो ये जो सारी मेडिसिन है ये आपकी सब देख रेख में बनाई जाती है? ये सब हमारी अपनी देख रेख में बनाई जाती हैं। तो मतलब इसमें मिलावट का कोई भी चांस नहीं? नहीं, इसमें मिलावट का कोई भी चांस नहीं रहता, और पूरे टीम वर्क के तहत ये काम होता है। जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये जितनी भी मेडिसिन है ये सब इनकी देखरेख में बनाई जाती हैं। इसमें 100% प्योरिटी है, एक भी % जो है वो मिलावट नहीं है, सो दैट कि आपको इन मेडिसिन का भरपूर आनंद मिल सके। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमें, जो हमारे दर्शक इस आपका हमारा चैनल देख रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ शो देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं इस एपिसोड में स्पेशली जो विदेशों में हमारे मरीज बैठे हैं जी, या विदेशी लोग हैं जो पैसा डालने से कतराते हैं या डाल देते हैं, तो उनके मन में शंका रहती है पता नहीं दवाई पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड फर्म है, और हम जो है जैसे ही पैसे आएंगे अगले दिन उनका पार्सल होके और 15 से 18 दिन के बीच में उनको दवाई फौरन में मिल जाएगी। और जो इंडिया में है, इंडिया में हमारी 4 से 5 दिन के अंदर दवाई पहुंच जाती है। तो ये किसी भी सिटी में ये मतलब कैसे कोरियर के थ्रू जाती है, कैसे जाती है? हमारा जो कस्टमर है या मरीज है जो शहरों में बैठा है उनका हम कोरियर करवाते हैं, और जो गांव में बैठे हैं जहां पे कोरियर सर्विस नहीं है जी, तो वो हम डाक द्वारा भेजते हैं। अच्छा, वो मतलब वो डाक के थ्रू, वो बाई पोस्ट में। ओके, मतलब 4 से 5 दिन लग जाते हैं। हाँ, तकरीबन 4 से 5 दिन। ओके। तो ये जो मेडिसिन खानी होती है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे खानी है, या खाना खाने के बाद खानी है, पहले खानी है, या फिर अगर वो कहीं सपोज कि वो बाहर कहीं गया हुआ है तो वो अपनी मेडिसिन अगर भूल गया है, सपोज एक दिन उसने खाई है तो दूसरे दिन वो भूल गया, लेना भूल गया, तो मतलब उसका कोई असर होता है या फिर वो कंटिन्यू कर सकता है? ये जो दवाइयां हैं हमारी आयुर्वेदिक होती हैं, तो इनका फायदा तो रिजल्ट तो तभी मिलता है जब वो कंटिन्यूएशन में खाएगा। अगर वो 2 दिन खा लेता है, 4 दिन नहीं खाता, तो इन दवाइयों का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन अगर वो एक टाइम भूल जाता है या एक टाइम नहीं खाता, दूसरे टाइम खा लेता है, फिर खा लेता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा। और रही बात, जैसे आपने पूछा कि बाहर जाना है पेशेंट को, तो उसमें वो मालिश की दवाई की टाल कर सकता है, लेकिन गोली कैप्सूल अपने उसको साथ लेके जानी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप घर बैठे ही पार्सल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि आप जो अपने पैसे जो है वो अकाउंट में डालते हैं तो घबराइए नहीं, ये एक रजिस्टर्ड फॉर्म है, नंबर आपको दिए हुए हैं, आप पहले उनको कॉल कर सकते हैं, सारा पता कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कोई भी आपके मन में जो है वो शंका ना रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, सो दैट कि मैं अगले एपिसोड में कुछ नई बीमारियों के इलाज लेके आपके सामने आ सकूं। थैंक यू। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप बालों का झड़ना, डैंड्रफ, जोड़ों का दर्द, चमड़ी रोग, फुलवैरी, शुगर, कद का ना बढ़ना, बवासीर, हर्बल चाय या अंदरूनी कमजोरी से परेशान हो तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही कॉल करें। कॉन्टैक्ट 9996
9781999844 2